Good morning, students. I am your GK teacher Shumaila from Pradhan Public School. Today we will discuss the first chapter of GK 4, Telephone Manners. Telephone manners basically manners means तौर तरीका, आपका वे ऑफ बिहेवियर, मतलब आपका बिहेवियर किस तरह से, उसको बोलते हैं मैनर, आपके तौर तरीके। तो इन दिनों सबसे ज़्यादा जो लोग हैं सबसे ज़्यादा अपना टाइम फ़ोन पे ही ज़्यादा बातें करना पसंद करते हैं, उनकी बिज़नेस से रिलेटेड हो या कोई पर्सनल मैटर हो। फ़ेस टू फेस के अलावा वो लोग फ़ोन पे ही ज़्यादा टाइम उनका गुज़रता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको फ़ोन पे बहुत अच्छी तरह से बात करना आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इस चैप्टर में कुछ ऐसी सिचुएशंस दी गई हैं कि आपको फ़ोन पे किस तरह से बात करना चाहिए। तो जो यहाँ पे सिचुएशन है जो आपको ठीक लगे उसमें आपको राइट लगाना है, और जो गलत है, जिस तरह से बात नहीं करना चाहिए, जिसमें आपका बिहेवियर शो हो अच्छी तरह से, तो जो सही लगता है आपको, जिसमें आपका वेल बिहेव आप बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो उसमें राइट का ऑप्शन लगाना है, और जिसमें आप वेल बिहेव बात नहीं करना है वहाँ आपको रॉन्ग लगाना है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन है, देखिए। तो जब भी आप अपने फ़ोन पे बातें करते हैं तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ए, शाउट इनटू द फ़ोन, क्या आपको फ़ोन पे चिल्लाना चाहिए या सिर्फ इतना बोलना चाहिए, स्पीक लाउड इनफ टू बी हियर, क्या सिर्फ इतना बोलना चाहिए कि सामने वाले को सुनाई दे। तो हमें फ़ोन पे चिल्लाकर बातें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इतनी आवाज़ में बोलना चाहिए कि सामने वाले को सुनाई दे। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन एंड दिस इज़ रॉन्ग। हमें फ़ोन पे चिल्लाकर बातें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इतनी ज़ोर से बोलना चाहिए कि सामने वाले बंदे को हमारी बात अच्छी तरह से सुनाई दे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, बी ब्रीफ, कीप द कन्वर्जेशन एज शॉर्ट एज पॉसिबल। हमें अपनी बातों को कम शब्दों में बोलना चाहिए जितना हो। मेक द कन्वर्जेशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल, क्या घंटों घंटों तक फ़ोन पे बातें करनी चाहिए? तो ऐसा नहीं, हमें अपनी बातों को कम शब्दों में सामने वाले को सुनाई दे अच्छी तरह से, कम शब्दों में शॉर्ट से शॉर्ट करना चाहिए। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, और हमें बहुत ज़्यादा बातें फ़ोन पर नहीं करनी चाहिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, मम्मल इनटू द फ़ोन और स्पीक वेरी फास्ट। यहाँ पे मम्मल का मतलब है कुछ ऐसी बातों को जो अनक्लियर हो, सामने वाले को समझ में नहीं आए, अस्पष्ट, या इसको बोलते हैं से समथिंग इनडिस्टिंक्टली, मतलब जो अनक्लियर जो बातें हैं इस तरह से बोलनी चाहिए। क्या बहुत जल्दी जल्दी बातें करनी चाहिए? तो हमें फ़ोन पर एकदम क्लियर शब्दों में बात करना चाहिए, और बहुत जल्दी नहीं और ना ही बहुत स्लो, इस तरह से बोलना चाहिए कि सामने वाले बंदे को वो हमारी बातें ईज़िली समझ आएँ। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, देखिए हमें धीरे बोलना चाहिए और एकदम क्लियर बोलना चाहिए। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। और मम्मल इनटू फ़ोन मतलब हमें क्लियरली बातें नहीं करनी चाहिए, क्या बहुत जल्दी जल्दी बोलना चाहिए? तो दिस इज़ द रॉन्ग, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, बी पोलाइट एंड कार्टियस, मतलब हमें फ़ोन पे बहुत विनम्रता से, बी पोलाइट मीन्स विनम्र, बहुत विनम्रता से बोलना चाहिए, और कार्टियस मीन्स विनम्र। पोलाइट मतलब हमें बहुत सभ्य या विनम्रता से बोलना चाहिए, दिस इज़ द राइट, हमें बहुत सभ्य से और विनम्रता से बोलना चाहिए। स्पीक रूडली, या कि हमें बहुत बेरुखी से बोलना चाहिए? तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, wait till the other person has finished saying what he she want to। हमें जब हम किसी से फ़ोन पे बातें करते हैं तो हमें उसकी बात ख़त्म होने का वेट करना चाहिए। यस, हमें उसकी बात ख़त्म होने का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही हमें अपनी बात बोलनी चाहिए। तो दिस इज़ अ राइट ऑप्शन। स्पीक वाइल ही शी इज़ सेइंग समथिंग, क्या अगर कोई जिससे हम बातें कर रहे हैं और वो कुछ बोल रहा है कि उसके बीच बीच में बोलना चाहिए? तो हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए, दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, बैंग द फोन डाउन इफ़ द अदर पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू अ चांस टू स्पीक।
क्या आपको फ़ोन रख देना चाहिए जब किसी से आप बात कर रहे हैं, अगर वो आपको बोलने का चांस नहीं दे रहा तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बदले हमें क्या बोलना चाहिए? से एक्सक्यूज़ मी इफ़ यू विश टू इंटरप्ट हिम हर, कि उसे एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन दी गई हैं जिसमें आप जनरली अगर वहाँ बोलते हैं तो वहाँ पे आप टिक करिएगा, और जिनको जनरली हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे आपको रॉन्ग करना है। हु आर यू कॉलिंग, मतलब कोई आपको फ़ोन करता है तो आप जनरली बोलो किसने कॉल किया है, तो ये एक बहुत रूडली हुआ, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बदले हमें ये बोलें प्लीज़ मे आई नो हु इज़ कॉलिंग, हमें ऐसा बोलना चाहिए क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, गिव मी मिस्टर दास, मिस्टर दास को बुलाइए, तो हमें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे बोलना चाहिए मे आई स्पीक टू मिस्टर दास प्लीज़, क्या मैं मिस्टर दास से बात कर सकता हूँ? येस, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, कुड यू प्लीज़ कॉल अगेन अ लिटिल लेटर, मतलब ये बोलना चाहिए कि मैं आप थोड़ी देर बाद कॉल करिए, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और ऐसे नहीं बोलना चाहिए कैन यू रिंग बैक लेटर, कि आप बाद में फ़ोन करना, तो दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, आई जस्ट कांट गेट थ्रू हर, तो दिस वन इज़ द right option and this is wrong. Now we come to the next, a telephone to him is morning, आप मॉर्निंग में फ़ोन करिए क्या, या आई कॉल्ड फ़ोन, तो यहाँ देख सकते हैं टेलीफोन टू हिम हिज मॉर्निंग, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, एंड आई कॉल्ड फ़ोन हिम इज़ मॉर्निंग, दिस इज़ रॉन्ग। हिज लाइन इज़ ऑलवेज बिज़ी, इसकी लाइन हमेशा बिज़ी जाती है। और नेक्स्ट में हिज लाइन इज़ ऑलवेज कमिंग इंगेज, तो हमें ये बोलना चाहिए बिज़ी की जगह दिस इज़ इंगेज्ड वर्ड यूज़ करना चाहिए, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन एंड दिस इज़ रॉन्ग। और यहाँ पे कुछ ओरल क्विज़ हैं, जनरली इसको कॉपी में नहीं लिखना, बट मैं आपको बता देती हूँ। वाई डू वी पीपल रिफर टू टेलीफोन एट देयर रेजिडेंस और ऑफिस एज अ लैंडलाइन, मतलब जो बहुत सारे जो लोग हैं टेलीफोन को अपने घर पे और ऑफिस पे क्यों इस तरह से, क्योंकि जो टेलीफोन जो सर्विस हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं सेंट्रल ऑफिस से या फ़ोन कॉल की कंपनी से। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर, SMS का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। यहाँ आप देख सकते हैं SMS का यहाँ मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट मैसेज सर्विस। और सैटेलाइट फ़ोन एक तरह का सेट फ़ोन भी हम इसे बोल सकते हैं, एक ऐसा मोबाइल फ़ोन होता है जो कि अदर फ़ोन से कनेक्टेड रहता है।